बराबर कांग साहब, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और बीजेपी पर। मैं अलका जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं सिंह साहब आपके पास आती हूँ। देखिए, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत निचले पायदान पर हो, क्राइम का ग्राफ वहां पर भी ऊपर है। और अगर जब इस गैंग वॉर की बात होती है, गैंगस्टर को खत्म करने की बात होती है, तो एक साझा प्रयास किया जा सकता है बजाय इसके कि केवल दोषारोपण हो। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ मीनाक्षी, और साझे प्रयास की बेहद आवश्यकता है, खासतौर से तब जब क्राइम राज्य के भीतर ही नहीं, दूसरे राज्यों से और विदेश में बैठे हुए लोगों से जब तार जुड़ जाते हो, तब और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागते हैं जब आप अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों की यहाँ पर उदाहरण देने लग जाते हैं कि वहां पर भी तो हो रहा है, राजस्थान में हमसे ज्यादा है, हम उससे कम है, इसलिए हम कम है, तो हम ठीक है क्या? नहीं, हम ठीक नहीं है। आपकी जवाबदेही, पंजाब के लोगों ने आपको वोट दिया, आपके लोग, राजस्थान के लोगों ने आपको वोट नहीं किया है। राजस्थान के लोग बिल्कुल राजस्थान की सरकार से पूछ लेंगे, लेकिन आपसे पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, और आपकी जवाबदेही पंजाब के लिए, जिससे आप भागेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, एक बार पूर्ण राज्य पुलिस कानून आ जाए हम दिखा देंगे, पहले 1 महीने में, पहले 100 दिन में दिखा देंगे। अब जब दिखाने की बात है तो कहते हैं दूसरे राज्यों में देखो वहां क्या हो रहा है। यानी कि आपको छोड़ दे सवाल करना, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी, तुलना करनी है, कीजिए। पंजाब के भीतर में रह के तुलना करिए ना। हमारी सरकार थी आपसे 5 साल पहले, उसकी तुलना अब की सरकार से कर लीजिए कि उनके पहले 100 दिन और आपके पहले 100 दिन में क्या था। हमने सुरक्षा दी थी, इसीलिए वो जीवित थे, सिद्धू मूसेवाला। आपने बिना आकलन किए राजनीति के तहत सुरक्षा हटा ली, इसलिए उनकी हत्या हो गई और उसकी हत्या के आप दोषी हैं। लेकिन अब आप जवाबदेही नहीं है तो भागते फिर रहे हैं, कभी राजस्थान भाग रहे हैं, कभी देश के किसी कोने पर भाग रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं ना। पंजाब में आपकी सरकार है अनुभवहीन, दोबारा कह रही हूँ, सारे के सारे विधायक पहली बार चुनकर आए, पहली बार विधायक बने हैं, और आते ही 1% कमीशन में इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल जा चुके हैं। और अब जो पुलिस प्रशासन अनुभव है जिनके पास, उन्हें दिल्ली आप जिनकी बात कर रही हैं अलका जी, देखिए उनकी बात करते हुए तो खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं, कहते हैं सीना ठोक के, देखिए किसी के संज्ञान लेने से पहले हमने ही पोल खोल दी और हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। तो चलिए हम ईमानदारी पर नहीं आते हैं, वरना दिल्ली की भी बात होने लग जाएगी। आरपी सिंह साहब, देखिए खालिस्तान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये अपना सिर उठा रहा है। के घर पर रिश्तेदारों में ईडी की मीनाक्षी रेड हुई है। हाँ, 3 करोड़ रुपया कैश। मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली पर आएंगे तो फिर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, फिर रुपए पैसे की भी बात होगी, गोल्ड कॉइन्स की भी बात होगी, क्या बात है, क्या चीज है, पैसा सब। चलिए आरपी सिंह साहब, एक बार हम फिर से पंजाब का जिक्र करते हैं। पंजाब में देखिए जो स्थिति बन रही है, अभी कांग साहब ने कहा कि पटियाला में हुई हिंसा के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और वो तो सीधे सीधे आपकी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्था खराब करने के पीछे एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। 85 दिनों में 75 टारगेट किलिंग हो जाना, उसमें सबके सब भाजपा के लोग ही होंगे इनके हिसाब से। तो वहाँ पर मैंने अभी कहा कि ये 2 दिन जो निकले हैं, मैंने आज से 15 दिन पहले ट्वीट डाला था, कहा था भगवंत मान साहब 15 दिन बचे हैं, 5 तारीख को 5 जून को कृपा करके चिंता करें, और ये चिंता नहीं कर पाए। वहाँ पर सरेआम खालिस्तान के नारे, प्रदर्शन, प्रोसेशन, धरने सब हुए वहाँ पर, और इनकी पुलिस साथ खड़ी, ये नहीं कोई छुप छुपाते हुए, खुलेआम हुए, इनकी पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी, इनकी पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी। इन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं ले पाएंगे एक्शन। मैं जो बात शुरू में कह रहा था, असल में बात वही है, ये अपने आप को भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इनके हेल्थ मिनिस्टर वो पंजाब के हों, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के हों, दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के मामले में अंदर है। और अगली बात, ये जो कहते हैं ना कि नहीं हमने तो इतना अच्छा कर दिया, ये कारण यही है कि जिन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि उनसे समर्थन लिया गया था, पहले चुनाव के दिनों में उनसे समर्थन लिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खालिस्तान के हेड ने खुद कहा कि हाँ हमने समर्थन दिया था। ये पन्नू का स्टेटमेंट है, पन्नू ने कहा हमने समर्थन दिया था, इसको मुकर नहीं सकते बात को। और आज तक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का एक बयान नहीं आया कहते हुए कि नहीं ये गलत कह रहा है, ना ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि इनको तो मुकदमे दर्ज करने अलका लांबा के खिलाफ, सिंजर बक्का के खिलाफ और नवीन जिंदल का, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। पुलिस का उपयोग तो उसके लिए कर रहे हैं, या पुलिस का उपयोग हो रहा है यहाँ पर राकेश चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी के लिए, जहाँ इनकी सिक्योरिटी की जरूरत है। और ठीक कहा उन्होंने
कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। इनको यही नहीं पता था, इनको यही नहीं पता कि जत्थेदार अकाल तख्त की क्या हैसियत है। वो शंकराचार्य हैं, सिखों के सबसे बड़े क्लरिक हैं, वो सबसे बड़े हमारे संत हैं, वो उनके सुरक्षा आपने विड्रॉ कर ली। अगर कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, तो आज पंजाब आग में धू धू कर जलता। ये कुछ कर ना पाते। ये तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने उनको सुरक्षा दी, उनको सुरक्षा दी, जिसके कारण से आज वो वापस से सेफ हैं। इन्होंने तो कोशिश की है कि किसी प्रकार से भी वहाँ पर दंगा हो, कत्लेआम हो, वहाँ पर झगड़े हो। नहीं तो इनसे पूछे जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ करने का क्या मतलब था कि वहाँ पे जिस प्रकार उनको खतरा हो, वो जो खालिस्तानी एलिमेंट है जहाँ और जो टारगेट किलिंग वाले हैं उनको टारगेट करें। एक बार टारगेट हो तो पंजाब में वापस से आग लगे। लेकिन गिल साहब, मैं फिर उसी मूल सवाल पर आती हूँ। ये लॉरेंस बिश्नोई जो इतना उड़ रहा है, ये कैसे उड़ पा रहा है? इसको किसका संरक्षण प्राप्त है? ये गैंगस्टर्स इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? आम आदमी पार्टी की तो जुम्मे सरकार बनी है, जिम्मेदारी तो पिछली सरकारों की भी है। नहीं नहीं नहीं, मीनाक्षी जी, ऐसे होता है। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में, एक मिनट, लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में, केवल बात मोबाइल फोन कौन दे रहा है दिल्ली की जेल गोल्डी में? बरार की नहीं है, मैं इस पूरे गन कल्चर की बात कर रही हूँ, इस गैंगस्टर ये इस सोच की बात कर रही हूँ। अरे लॉरेंस बिश्नोई को मोबाइल फोन कौन दे रहा है जेल में? ठीक है, सत्येंद्र गिल साहब पार्टी के लिए बहुत आसान है दूसरी सरकारों पे आरोप लगाने, क्योंकि इन्होंने पहली बार सत्ता में आए हैं पंजाब में। मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं कि राजनीतिक लोगों की कहीं ना कहीं ये जो गैंगस्टर वर्ड आ गया है पंजाब में, कहीं ना कहीं मैं मुकरता नहीं हूं इस बात से। सरकारों की जिम्मेवारी तो है। अगर कोई नौजवान अपना रास्ता भटक गया है, उसको सही रास्ते पे लेकर आने की जिम्मेवारी सरकारों की है। पर दुख की बात यही है भी जब सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती तो ये नौजवान जिनमें जोश होता है वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये सरकारों की जिम्मेवारी है। चिंता का विषय भी अब यही है। कांग साहब ने, मैं इनकी सुन रहा था, एक बारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने कहा था भी हमें सब मालूम है भी पंजाब में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मैं हैरान था भी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार से महत्वपूर्ण व्यक्ति पंजाब में कोई नहीं है। मीनाक्षी जी, सरकारें चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। इंटेलिजेंस का बहुत रोल होता है, सेंटर की एजेंसियों से तालमेल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब सरकार में इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो पे आरपीजी का अटैक हो जाता है तो ये राजनीति की ओर क्यों भागते हैं? ये जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, इनकी पंजाब की एजेंसीज हैं, पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्होंने खाड़कूवाद के समय में बहुत काम किया। पर बात ये आती है भी सीएम की विल पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। जब ऑफिसर को ये विश्वास हो जाए भी सीएम मेरे साथ है, सही के साथ सही है और उसमें गट्स हैं, उसकी विल पावर है, तो काम हो जाते हैं। जब सीएम साहब विल पावर नहीं दिखाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हो जाएंगे। मैं तो अब भी कहता हूं इनको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, जो साबका मुख्यमंत्री स्टेट के हैं उनसे मिल लेना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कह रहे हैं, आप तो विल पावर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा आरोप भी है, विल पावर के ऊपर सवाल है। ये इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यही निकलता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।